औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको इत्तिकाफ़ के बारे में बता रहा हूँ कि इत्तिकाफ़ का मानी क्या है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब इत्तिकाफ़ पर बैठते थे। इत्तिकाफ़ का जो मानी है कि हर चीज़ को छोड़कर अल्लाह की इबादत के लिए, खालिस इबादत के लिए अल्लाह के घर में आकर बैठ जाना इत्तिकाफ़ कहलाता है। और भी तारीफ़ होगी इत्तिकाफ़ की, लेकिन जो मैंने पढ़ी है वो यही है कि बाकी हर चीज़ को छोड़ देना, सिर्फ खुदा की इबादत के लिए एक जगह पर बैठ जाना, खुदा की जो इबादत के लिए एक जगह पर बैठ जाना इत्तिकाफ़ कहलाता है, खालिस इबादत के लिए। आज मैंने आपको बताना है इत्तिकाफ़ मुस्तहब अमल है। ये अहद नज़र और कसम की वजह से ये वाजिब हो जाता है, लेकिन ये है मुस्तहब अमल। ये कब इंसान को बैठना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इत्तिकाफ़ पर माह रमज़ान के आखिरी अशरे में बैठते थे, और इंसान को भी चाहिए कि इत्तिकाफ़ का जो सही टाइम है वो है रमज़ान मुबारक का जो आखिरी अशरा है, उसमें इत्तिकाफ़ पर बैठना चाहिए। बाकी भी इंसान बैठ सकता है, लेकिन जब इंसान रोज़ा रखता है, वाजिब रोज़े जब इंसान रखता है, तो वही इत्तिकाफ़ का सही वक्त है। इंसान को भी चाहिए कि जब इंसान ये इत्तिकाफ़ के लिए बैठता है तो फिर इंसान को रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में बैठना चाहिए। और कब बैठना चाहिए, जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी इत्तिकाफ़ के लिए बैठना चाहे उसे 20 रमज़ान मुबारक की शाम यानी सूरज ढलने से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाना चाहिए। ये इंसान को जो भी इत्तिकाफ़ के लिए बैठ रहा है उसे इस तरह बैठना चाहिए। तो ये आज का जो मौज़ू था इत्तिकाफ़ के हवाले से मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह जो भी आइंदा वीडियो होगी वो हमारी इत्तिकाफ़ के हवाले से होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।